जालौन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने सबसे पहले विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिले में चल रहे विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। जालौन 5 नदियों का संगम स्थल है। यहाँ के लोगों ने विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जालौन 5 नदियों का संगम स्थल है। यहाँ के लोगों ने विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। 2017 से पहले प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। उस समय चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली में लगी रहती थी। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का कारण है कि 1800-1900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जनपद जालौन को उपहार के रूप में प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है, जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार दंगाइयों के सामने घुटने नहीं टेकती। माफिया प्रवृत्ति के लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी को दंगाइयों में शांति दूत दिखाई देते थे, जबकि वे नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित है और किसी को भी उत्सव से पहले दंगा कराने की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। जालौन के इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी ने न सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा की, बल्कि साफ संदेश भी दिया कि यूपी में माफिया और दंगाइयों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जालौन से हमारे संवाददाता सुधीर पाठक की खास रिपोर्ट। कालपी आज भी उसका एक जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है और ऐसी पावन धरा पर दीपावली के ठीक पहले आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये तो सोने में सुहागा है और उसी सोने में सुहागा का आनंद लेने के लिए कालपी के हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा हैंडमेड कागज इस जनपद को एक नई पहचान दिलाती है और हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसे
एक अलग पहचान देने का काम किया है। और आज इसीलिए जब मुझे इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने बाहर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से उन सबको देखने का प्रयास भी किया। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है।